दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदि और शिवा में। आज हमको शिव जी पूरे दिख रहे हैं। मैंने बोला था वो ऊपर है। मेरे चैनल की शुरुआत की थी कवि भूषण जी की कविता से, और मैंने सोचा कि और एक कविता क्यों नहीं उनकी, हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आदि, जो मैं हूँ, और शिवा, जो ऑब्वियसली ये है। आज आप सबसे पहले तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं सबको थैंक यू, एंड ऐसे ही आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरे को हिम्मत आएगा करने को चीज़ें। थैंक यू, तो थैंक यू। और अभी का वीडियो मैं आज सोच रहा था क्या वीडियो डालूं, तो मैंने सोचा कि कवि भूषण की और एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने जो पहला वीडियो डाला था वो कवि भूषण जी की कविता का ही था, जब वो औरंगज़ेब के दरबार में थे। अगर आपको वो कविता देखनी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। पर आज मैंने सोचा कि और एक कविता सुनाऊँ आपको, जब कवि भूषण महाराज के राज कवि थे, तो आज हम वो कविता सुनेंगे। चलिए फिर चालू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा कवि भूषण जी की पोएम, पोएट्री सेशन विद आदि एंड शिवा। थैंक यू। कट। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे वापस मेरे छोटे से बुरे वाले एडिट के बाद। और जो कविता मैं आपको सुना, वापस हम कविता पे आते हैं, पोएट्री। तो ये जो पोएट्री है, पोएम कवि भूषण जी की कविता, ये उन्होंने लिखी थी शिवाजी महाराज युद्ध के लिए जा रहे हैं और उनकी सेना युद्ध के लिए जा रही है, सज रही है ऑलमोस्ट, ऐसे उन्होंने वर्णन किया है। तो वो कैसे सज रही है युद्ध के लिए, शिवाजी महाराज अपनी सेना को जब लेके युद्ध के लिए जाते थे तो माहौल कैसा होगा वहाँ पे, उस धरती पे जहाँ से महाराज युद्ध के लिए तैयार होके जाते थे। तो इस घटना का वर्णन कवि भूषण जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। तो इसलिए ये कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और मैं पहले कविता सुनाऊंगा, उसके बाद मैं कविता का अर्थ बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कविता का नाम है साजी चतुरंग सैन, जो शुरुआत उसी से होती है। साजी चतुरंग सैन मन में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है। भूषण भनत नाद बीहद न गारन की, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उस लत है। तारा सो तरी निधूरी धारा में, जगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। ये थी कविता। अब इस कविता का मतलब समझते हैं। क्या कह रहे हैं कवि भूषण, कैसे वर्णन कर रहे हैं शिवाजी महाराज के सैन्य का जब वो युद्ध के लिए जाते थे। तो कवि भूषण शुरुआत करते हैं, साजी चतुरंग सैन मन में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलते है। चतुरंगी सेना सज गई है। चार अंग जो है सेना के, जैसे मराठी में घोड़दळ, पायदळ और दो मुझे याद नहीं, पर जो सेना के चार अंग है वो सजे है। सरजा शिवाजी जंग जीत न चलते है। ये चतुरंगी सेना मन में उमंग लेके इस बात के लिए बढ़ रही है कि उनका सरजा यानी लीडर, सरदार शिवाजी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलते है। लड़ने नहीं कहा है, युद्ध लड़ने नहीं कहा है, जंग जीतने चलते है। ये कविता ब्रिज भाषा में है, तो मेरे अगर प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़े इधर उधर हो गए तो आई एम सॉरी। ओके, जीतने चलते है कि इतना विश्वास कि महाराज जब जाएंगे लड़ने तो वो लड़ने नहीं जाएंगे, जंग पे जाएंगे तो जंग जीत के आएंगे। वो जंग जीतने जा रहे हैं, और इसी उत्साह से, इसी उमंग से जो सैन्य है चतुरंगी, वो सज के तैयार हो रहा है उनके सरदार शिवाजी के पीछे युद्ध जीतने जाने। फिर भूषण जी कहते हैं, भूषण भनत नाद बीहद न गारन की, नदी नद मद गैब रन के रलत है। नदी नद मद गैब रन के रलत है। भूषण भनत नाद बीहद नगारन की। भूषण जो कवि है, भनत
सुन रहे हैं, नाद, नाद मतलब आवाज, बीहद नगारन की, नगाड़े, बीहद मतलब बड़े बड़े नगाड़ों की गूंज आ रही है। भूषण भ नत नाद बीहद नगारन की, नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो गैबरन यानी हाथी, और यहां पे अनेक हाथी। तो जो नदी, जब हाथी केओटिक, जेव्हा हत्ती पिसाळतो, जब हाथी पिसाळ जाता है तो उसके कान से जो द्रव्य निकलता है, जो मद निकलता है, उसको मद कहते हैं। उसके कान से एक द्रव्य निकलता है जिसको मद कहते हैं। तो इतने हाथी इतनी गूंज में इतने पागल हो गए कि उनके जो कानों से द्रव्य निकल रहा है, जो मद निकल रहा है, उनकी नदियां बह रही है। भूषण भ नत नाद बीहद न गारन की, नदी नद मद गैब रन के रलत है। फिर कवि भूषण कहते हैं, ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। ऐल फैल खैल बैल, खलबली हो रही है, सब लोग इधर उधर फैल रहे, खलबली मची हुई है। खलक में गैल गैल, खलक यानी घड़ा, यहाँ पे जैसे दुनिया, पृथ्वी, खलक में गैल गैल, दुनिया के हर गली गली में ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। गजन यानी हाथी, वापस उसकी जो ठैल पैल, उसका जो आवाज है हाथी के चिल्लाने का, और वो जो गजन की ठैल, वो इतना जोर से हो रहा है, इतना हो रहा है कि सैल उसलत है। सैल, शैल यानी पर्वत, माउंटेन, शैल सैल उसलत है, उसलत पर्वत खुद हिल रहा है उन हाथियों के गूंज से। तो ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरिनी धूरी धारा में जगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। यहां पे कवि भूषण कहते हैं कि तारा सो तरिनी धूरी धारा में जगत जिमी, यानी जो तारा है ऊपर, जो बड़ा तारा है, वो भी इतनी जो धूल उड़ रही है इन चीजों से, उन धूल में वो इतनी है कि वो बड़ा तारा भी एक छोटे से तरिनी जैसे दिखाई दे रहा है। तारा सो तरिनी धूरी धारा में जगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। थारा पर पारा, थारा मतलब थाली, प्लेट, स्टील की प्लेट, थाली जिसे हम कहते हैं। थारा पर पारा, पारा यानी मर्क्यूरी। सो एज द मर्क्यूरी गोज ऑन अ स्टील प्लेट, एक स्टील के प्लेट पे मर्क्यूरी, पारा जैसे बहता है, बूंद उसकी जैसे बहती है, जैसे हिलती है, नॉट लाइक वाटर, लाइक मर्क्यूरी। तो थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। पारावार यानी समंदर, पूरा समुद्र वैसे हिल रहा है जैसे थाली पे मर्क्यूरी हिल रहा हो, इन सब चीजों से। बहुत ही सुंदर कविता है, मुझे बहुत पसंद है, और वो एक ऐसा इंसाइट देती है हमको शिवाजी महाराज के ज़िंदगी की, शिवाजी महाराज के ऐसा वर्णन देती है, एक ऐसा दृश्य खड़ा करती है सामने कि ऐसा लगे और ये समझे कि जब महाराज जाते थे तो वो कैसे जाते थे, जब उनकी सेना, मावळे मराठे जेव्हा जायचे युद्ध करायला, युद्ध जिंकायला, तर त्या युद्धाची तयारी काय असायची आणि कशी होती हे या कवितेतनं अगदी स्पष्ट दिसतं. And that is why I love this poem, and I think it is, and so I just wanted to share it with you guys. I hope you liked it, and I hope I hope you liked it. And if I made any mistakes in my pronunciation,
और वॉट तो थोड़ा भूल चुक माफ़ कर देना अपना समझ के, इधर का ये दादर का, मैं मुंबई का आदमी है, मेरे को मारने मत आना। थैंक यू थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ आदि एंड शिवा। ओम नमः शिवाय गाइस, सी यू, टेक केयर।